इंडियन रेलवे में आरपीएफ एसआई और साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल का जो फॉर्म फिल होना है वो स्टार्ट हो चुका है और उस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि अगर आप अपने कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हो यानी एज रिलैक्सेशन में या फिर रिजर्वेशन में, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपके क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए और वो रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके रिगार्डिंग मैं सारी बातें आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ पर बनेगा, किसका सिग्नेचर होना चाहिए, ऑनलाइन चाहिए या फिर ऑफलाइन चाहिए और रेलवे फॉर्मेट वगैरह क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 2023 में यानी पिछले साल हुआ था इंडियन रेलवे का, और मेरे जो नोटिफिकेशन था 2019 वाला उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, सो दैट कि हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी जो एनटीपीसी का फ्यूचर में एग्जाम दोगे, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी ये चीज़ रहने की संभावना है ना, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो बनवा लेने हैं रेलवे फॉर्मेट में। तो देखो, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो तीनों सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट बनेंगे कहाँ पे। तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपका जो नियरेस्ट जन सेवा केंद्र होता है या फिर आपका जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक को हिंदी में तहसील बोलते हैं, तो उसी तहसील पे बनते हैं। ठीक है, तो देखो, जो ओबीसी और एससी एसटी की पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस हम बाद में बता देंगे कि उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो पहले ओबीसी और एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए एप्लीकेबल होता है, और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए एप्लीकेबल होता है। और जो आपका इंडियन रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसमें आपको सेंट्रल वाला बनवाना जरूरी है। ठीक है, अब मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या बनवाना है। तो देखो, ये है ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का और ये फॉर्मेट होता है इसका। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट, जो कि इस तरीके से होता है। ठीक है, और जो अगर आपने अपने नियरेस्ट जन सेवा केंद्र या फिर जो ब्लॉक होता है वहाँ पे आप जाओगे, तो उससे आप क्लियरली बोलोगे कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आपसे एक फ़ोटो मांगेगा, एक आधार कार्ड की कॉपी मांगेगा और एक आपसे मांगेगा जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है वो मांगेगा, उसकी फोटो कॉपी, और आपका 1 हफ्ते या फिर 10 दिन लगेगा और आपका ऑनलाइन बन के आ जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन इसमें कोई प्रोसेस, ऑफलाइन भी आप इसको बनवा सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन ये बनता है। और ऑनलाइन बनने के बाद बहुत से लोग पूछ रहे थे इसमें सिग्नेचर वगैरह किसका होता है, तो सिग्नेचर इसमें डिजिटल आपके डीएम का होता है। आपको कुछ भी नहीं करवाना है, आपको यही 3 डॉक्यूमेंट देना है, 100-200 रुपये जो भी आपका लेगा ब्लॉक पे या फिर आपका जनसेवा केंद्र वाला, वो आपको देना है। और आपका इस तरीके का फॉर्मेट में, इसका फोटो मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके का फॉर्मेट होता है, और उसको आप प्रिंट करके ले जाना और बोलना कि मुझे ऐसा ही सेंट्रल का फॉर्मेट बना के दे दो। ठीक है, तो वो आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दो कि जो इंडियन रेलवे उसने बोला है कि मेरा जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इंडियन रेलवे का फॉर्मेट होना चाहिए। देखो, इंडियन रेलवे का फॉर्मेट ये भी है, सेम टू सेम है, लेकिन इंडियन रेलवे वाले ये बात मानते नहीं है। लेकिन इंडियन रेलवे का फॉर्मेट आप बनवाओ कैसे? तो इंडियन रेलवे का जो भी फॉर्मेट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, उसको आप प्रिंट कर लेना। जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको आप प्रिंट करना, प्रिंट करके उसको मैनुअली आप फिल करना, फिल करके आप अपने जनसेवा केंद्र पे ये नहीं होगा, ये आपको अपने ब्लॉक पे जाना पड़ेगा या फिर तहसील जिसको बोलते हैं, तहसील पे जाना, और तहसील पे ये सर्टिफिकेट जब आपका बन जाएगा ना सेंट्रल वाला, इसको लेके और साथ ही साथ वो जो फॉर्म फिल करोगे उसको लेके जाना और वहां पे बोलना कि भाई इस पे मुझे तहसीलदार का या फिर डीएम का सिग्नेचर इस पे मुझे चाहिए। वहाँ पे 150 जो भी चार्ज करेगा, तो इसको देख के उसको आपको फिल करके उस पर स्टैंप और साइन जो है वो तहसीलदार से करवा लेना है। उसमें आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, वो आपको करा देगा, जो भी आसपास बैठे रहते हैं तहसीलदार के। और उसमें बहुत सारे अधिकारी हैं जो आपको उसमें साइन कर सकते हैं, जो कि मान्य होगा। वो कौन कौन से अधिकारी कर सकते हैं, तो वो जो है ना जितने भी अधिकारी कर सकते हैं उसका मैं स्लिप काट के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उनसे आप सिग्नेचर करा सकते हो। बड़ा ही वो आसान प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले आपको ये वाला सर्टिफिकेट जो है बनवा लेना है। ठीक है, इसके बाद ही आपका सेंट्रल वाला जो आपका रेलवे फॉर्मेट है वो बन पाएगा। एससी एसटी का और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है, आपको ब्लॉक पे जाके बनवाना है और 3 डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाए वो आपको लेके जाने हैं इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। इसके बाद आपको रेलवे वाला फॉर्मेट बनवा लेना है प्रिंट करके, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखो, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो हर 1 साल रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, हर एक फाइनेंशियल ईयर रिन्यू करवाना पड़ता है। उसको बनवाने के लिए सेम टू सेम आपको जन सेवा केंद्र पर जाना है, वो आपको 100-200 रुपये लेगा, और आपको अपना जो आय प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो लेके जाना है, और कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, फोटो वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, और वो आपको 1 हफ्ते या 10 दिन में बना के दे देगा। आपके शॉप पे भी आ सकता है, या फिर आपने जो अपना घर का एड्रेस दे रखा है उस घर पे भी आपको ये सर्टिफिकेट आ सकता है, या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी आपको डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो किसी की भी सिग्नेचर की जरूरत
नहीं पड़ती है। लेकिन जब वो आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा इस तरीके से EWS का, उसके बाद सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। आपको इंडियन रेलवे का फॉर्मेट डाउनलोड करना है, खुद से उसमें सारा फॉर्म फिल करना है और उसको अपने ब्लॉक पे लेके जाना है, और जो आपका EWS सर्टिफिकेट बन के आया रहेगा जो आपका सेंट्रल वाला, उसको लेके जाना है, और उस पर भी आपको सिग्नेचर DM से या फिर तहसीलदार से या फिर जो भी अधिकारी मेंशन रहेंगे जो मैं आपको बताया, उससे आप सिग्नेचर करवा लेना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। पहले ये आपको फॉर्मेट बनवाना है, उसके बाद आपको रेलवे फॉर्मेट में फिल करके और ब्लॉक पे जाके सिग्नेचर और मोहर करा लेना है। तो ये पूरा यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है, और इसी के बिहाफ पे आपका जो भी फॉर्म फिल करोगे, जिस भी डिपार्टमेंट का, मतलब इंडियन रेलवे का या फिर SSC का, जिस भी कमीशन का फॉर्म फिल करोगे, इसी के बिहाफ पे उसका फॉर्मेट में आपको मैनुअली फिल करके साइन मोहर करा लेना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। तो आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, NTPC की, रेलवे NTPC की या फिर ग्रुप D वगैरह की, तो ये चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी। तो अभी से आप बनवा लेना। इसमें टाइम लगता है लगभग 1 से 10 दिन, एक हफ्ते से लेके 10 दिन का इसमें टाइम लगता है। तो आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक वाइक कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको सारा फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।